राम यादव, राम गोपालपुर नगर पालिका के नेपाली कांग्रेस के तरफ से 2074 के निर्वाचन में मेयर के उम्मीदवार एवं निकटतम प्रतिद्वंदी बोल रहा छी। आवे वाला जे है निकटस्थ हमरा सबके पुनीत पर्व होली और मुस्लिम भाई बंधु के निकटस्थ पर्व के उपलक्ष्य में हम सबके जे है हार्दिक मंगलमय शुभकामना एवं बधाई द रहल छी। दर्शकहरू, सुन्दर नेपाल .com-मा मैले धेरै यस्ता व्यक्तिलाई तपाईसँग साक्षात्कार गराउँदै आएको छु जुन व्यक्तिले स्थानीय निर्वाचनमा केही थोरै मतान्तरले पराजय बिहोर्नु पर्यो। जसरी उहाँहरूले आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिकालाई राम्रो सुन्दर बनाउनको लागि सपना साचेर चुनाव लड्नु भएको थियो, केही थोरै मतान्तरले चुनावमा पराजय भइसके पछाडि उहाँहरू अब कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कसरी आफूलाई राजनीति क्षेत्रमा फेरि होमिरहनु भएको छ र समाज सेवामा कसरी सक्रिय भइरहनु भएको छ। आज विशेष त म महोत्तरीको राम गोपालपुर नगरपालिका आइपुगेको छु, जहाँ गएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका र थोरै भन्दा थोरै मतले पराजित हुनुभएका राजाराम यादव, जो सामाजिक रूपमा पनि सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। 2036 सालबाटै राजनीतिक जीवनमा आफ्नो प्रवेश गर्नुभएका र आस्था राख्नुभएका राजाराम यादवजीसँग गरिएको कुराकानी म तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईले सक्दो लाइक शेयर र तपाईँ यो च्यानलमा पहिलो पटक अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने राजारामजीको अन्तर्वार्तामा रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइबलाई थिच्न भने नबिर्सनुहोला। सर, अपने के सुंदर नेपाल.com में स्वागत करेला चाहे छी। धन्यवाद। केना अपने के समाचार? जी ठीक है। अभी दिनचर्या त हमर जनते के बीच बीत रहल हवे। शारीरिक रूप से स्वस्थ छी और जनता प्रति जे है जन जनार्दन प्रति हम समर्पित छी। सर, विशेष तो 20 वर्ष के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेले। स्थानीय निर्वाचन में अपने भी रामगोपाल नगर पालिका में मेयर के पद में उम्मीदवारी दे देली और बहुत कम मत से चुनाव में पराजय बिहोरे के अवस्था आ गए, तो अपने के कैसन अनुभव भेले वो अवस्था में? अब अपने जे है हमार विस्तृत रूप से राजनीतिक और सामाजिक जीवन के संदर्भ में वो जे हमार राज सबके 74 में जे है अल्प मत से जे है पराजित भेली, तो ये बहुत जे है हम दुख के विषय वस्तु के रूप में न ले ली। हम ये बुझे छे जीत में हार हो छे आदमी के, आ हार में जीत हो छे। ओना हम कांग्रेस में 36 साल से पहले से लागल व्यक्ति, 36 के आंदोलन में मनरा के माध्यमिक विद्यालय में हम अध्ययनरत रही, 8 कक्षा में पढ़ी। उस समय में आंदोलन भेल रहे। सिसवा कटैया बॉर्डर पर जे है आंदोलन के सिलसिला में मिथिलेश दुबे जी शहीद भेले। हम सब वही आंदोलन में शरीक रही। अब राजनीतिक जीवन के बात है तो राजनीतिक जीवन तहिए से हमरा सबके शुरुआत भ गेल रहे। आ खास करके 43 साल में जे तत्कालीन गाँव पंचायत रहे सहसौला, महोत्तरी जिला के सहसौला गाँव पंचायत के, उस समय में कांग्रेस के नीति रहे कि पंचायत में प्रवेश करके पंचायत के भंडाफोड़ करे के। वही नीति के तहत हम जे है प्रधान पंच के निर्वाचन में कांग्रेस के नीति तहत उम्मीदवार भेली और विजयी सेहो भेली। उसके बाद पद में हम रहते के अवस्था में 46 साल के जन आंदोलन में जे है अपने के निकट में हमरा सबके जे है बॉर्डर हवे भारत के, बॉर्डरों में रही के नेपाल में आए के जे है सक्रिय
आंदोलन में सहभागी भेली। ओहि के बाद जे है 49 साल के 2049 साल में जे है गावी के निर्वाचन भेले, वहू में अध्यक्ष पद में हम निर्वाचित भेली। ओहि समय में केंद्र से जे है से बजट जे है गांव विकास के न अबै, तथापि संभवतः जे काम भऽ सकलै, हम पूर्ण रूप से सामाजिक कार्य में संलग्न रहली। विकासो निर्माण के बहुत पूर्वाधार हमरा समय में खड़ा भेल है सहसौला, तत्कालीन गांव विकास सहसौला में। जन जन में चर्चित विषय वस्तु है, और हम अपना सामाजिक जीवन के संदर्भ में इसे बहुत ज़्यादा अपने के की कहब। वही के साथ साथ जे है अभी 74 में जे है मेयर पद में अल्पमत से पराजित के बावजूद बहुत हम चिंतित आ दुखी न भेली। वह कारण है गावी अध्यक्ष में हम जितलो रही, राजनीति से हमर लगाव जे है। राजाराम जी, जब स्थानीय निर्वाचन में अपने के नेपाली कांग्रेस से टिकट मिलले तो वास्तव में अपने के मेयर में लड़े के उद्देश्य कथी रहले? राजाराम यादव के मेयर में उठे के और मेयर में लड़े के उद्देश्य सपना कथी साँच के अपने लड़ली? अबे में मुख्य रूप से 2-3 गो विषय वस्तु छै। वहू में राजनीतिक जीवन तो हम पहले ही से जी रहल छी, सामाजिक क्षेत्र में से अपने के पहले ही हम जही से अपने समक्ष बात राख दिले छी। मेयर में खास करके राम गोपालपुर नगर पालिका में जे है अपने के पिछड़ा, विपन्न वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाई सब बहुत जे है से पिछड़ल अवस्था में है। हमर शुरुए से धारणा रहला, विचार रहला आ कार्य दिशो रहला कि जनता के हम सब आगाड़ी बढ़ाए। राम गोपालपुर नगर पालिका के बेस्थिति अव्यवस्था मुक्त कहके जे है स्वच्छ, स्वस्थ आ तटस्थ रूप से नगर पालिका के मेयर भके जनता के जनजीविका, विपन्न वर्ग के उत्थान, यथोचित विकास कहके नगर पालिका के समुन्नत बनाई, परिष्कृत करी और एगो नमूना के रूप में नगर पालिका के ल जाए से हमर उद्देश्य रहला। जो अपने के उद्देश्य रहले निर्वाचन में मेयर में लड़े के उद्देश्य रहले तो अपने बहुत कम मत से पराजित भेली न। जो आदमी जीत के आले मेयर में, जो अपने के जो विपक्षी पार्टी है वो जीत के मेयर में अभी खड़ा आले, वो मेयर के कुर्सी में बैठले, वो अपने के सपना पूरा करे के, अपने के सपना साकार करे के सकले कि न सकले, वो पूरा कैले कि न कैले, अपने कैसे मूल्यांकन करे अभी के समय में? अभी के जे निर्वाचित मेयर छथि उनका हम पहलू से जान रहल छियै। कुछ समय वो कांग्रेसों में रहल है। उनका व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में बहुत ज़्यादा हम न कहे चाहब, ओना जन समक्ष वो छुपल बातों न है। बचपने से उनका जे है लज्जालु स्वभाव, जनसंपर्क में न रहल व्यक्ति छथि। अब निर्वाचित विभिन्न कारण से भ जाय छै, कुछ न कुछ हमरो से भूल चूक भेल छै, लापरवाही भेल छै। कुछ वार्ड में, 1-2 वार्ड में हल्का घात अंतर्घात के शिकार से हो हम भेली। चुनाव के एक रात पहले जे बारिश भेलै हल्का जे है से उहो जे है, अब हमर जे जन्म स्थान जे घर हवे से अपने के रामो गोपालपुर नगर पालिका के विकट गांव में है, जहां यातायात के यथोचित सुविधा न है।
कच्ची सड़क उस समय में हिलो रही निर्वाचन के समय में। राम गोपालपुर जे 10 मिनट में पहुँचे वाला जे रास्ता है वहाँ पहुँचे के लेल हमरा घूम के शमसी पालिका होके घूम के जाए पड़े, तहिया पिचिंगो न रहे, एगो जलेश्वर बर्दीवास वाला मात्र पिचिंग रहे। यानी अब शमसी जे गोठ बनौली हमरे नगर पालिका क्षेत्र भीतर के जे स्थान है वही होके पिचिंग न रहे, तो कच्चिए रास्ता होके गाड़ी लेके जाए पड़े। तो बहुत जगह गाड़ी जे है हिलो में फंस जाए, अवरुद्ध भ जाए। ओइके लेल जते और ये से जे है अगर यातायात ठीक रहते तो ये से ज़्यादा जनसंपर्क से होत, तो कुछ जे है से हम सब विकट गांव में भेला के कारण से हो जे है जते हमरा जनसंपर्क में जे है चुनाव के समय में जते समय देवे के चाही उनमें कुछ न कुछ कमजोरी भेलै, कमी भेल छै। कुछ प्राविधिक समस्या के हिसाब से, प्राकृतिक समस्या के हिसाब से अपने के कमजोरी भेलै न। हाँ, हमरा गांव से पूर्व जंगा खोला है, वहू में पुलो न रहला के कारण से हो दिक्कत भेलै। यहाँ तक जे है मेयर के उम्मीदवारी जे है मनोनयन जे दलता करे हम निकल ली, तो अब नदी में सेहो बाढ़ रहे, बाढ़ के जे है से सेहो न प्रवाह करके हेल के हम सब जे पहुँचली मोटरसाइकिल पर जाए पड़ल, तेहन ढंग के अवस्था रहे। अभियो अभी के जे मेयर लगायत के पदाधिकारी अब हमर घर जन्म स्थान सरसुगला में भेला के कारण हम जे वार्ड में छिए तो वही के विकास प्रति उनका सबके अभियो चासो न है कि कैला राजा राम वही गाँव के है, वहाँ विकास के मामला में ये सब से हो कंजूसी कर रहा है। सर विशेष के हिसाब से पार्टी में हम सुने छी सभी आदमी कहे छी हरेक जिला में हरेक नगरपालिका में पहुँचे थी तो कहे छी पार्टी में हमारा अंतर्घात भेले, तो व्यक्ति के हिसाब से हमारा अंतर्घात भेले। ई वास्तव में ये अंतर्घात के शब्द हरेक ठाव में आदमी सब कहे छै, वास्तव में ये अंतर्घात काहेला होइ छै? एगो पार्टी में बैठ के एगो पार्टी के आदमी फिर अंतर्घात दोसर आदमी के काहेला करे छै? अपने के विचार में अंतर्घात सबे ठाव में जोड़िए वाला चीज रहले। अब अपने के अभी के वर्तमान जे परिप्रेक्ष्य है, अभी के जे समय अब गांधीवादी युग के लगभग जे है पूर्ण अवसान न भेल है तो अवसान तरफ जा रहा है। विचारधारा सोच में लोग के बहुत परिवर्तन भ गए, सुविधा मुखी लोग भ गए, महत्वाकांक्षियों के संख्या दिनानुदिन बढ़ रहा है। अब यहन समय में अब कार्यकर्तो साथी सब मूल रूप से कुछ न कुछ वही अभी के जे माहौल वातावरण के शिकार भ जाय छै, वहू के कारण जे है अब जहाँ हरेक जगह के हरेक पालिका के हरेक ढंग के अवस्था है, लेकिन हरेक पालिका में कुछ न कुछ आंशिको रूप से घात अंतर्घात जे है से भ जाइत रहे। ये होए के न चाही। ये अपने के नेपाली कांग्रेस में हम तो बहुत पहले से कांग्रेस के राजनीति के लिए जना जे है वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी सब में जे अनुशासन रूपी जे लगाम है से अपने के बहुत टाइट हो छै, लेकिन कांग्रेस उदारवादी पार्टी भेला के कारण अनुशासन के लगाम हमरा सबके पार्टी में पहले ही से ढीला रहले है। वही ढीलापन के कारण कहीं कहीं अराजकता अनुशासनहीनो काम भ जाए। सर विशेषतः 20 वर्ष के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेले, मेयर उपमेयर वार्ड अध्यक्ष सब आ गए, तो अभी कहीं सड़क में बात चले छै और कया संसद में भी आवाज उठे छै कि स्थानीय निर्वाचन भेला के बाद में स्थानीय तह में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ले,
बहुत बजेट के दुरुपयोग बढ़ले, जनता जो सोचले जनता के जो विकास होए के चाहिए वो विकास न भेले। अपने भी अनौपचारिक बात के सिलसिला में कहले कि जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के बात कहली न, वास्तव में ई काहेला बढ़ले है, ई काहेला भेले ऐसन चीज, जब स्थानीय सरकार होला के बाद में भ्रष्टाचार बजट के दुरुपयोग काहेला बढ़े छै। पवन जी, अपने बहुत समय सापेक्ष और मार्मिक विषय वस्तु के उठान कल गए है। अब भ्रष्टाचार, अब सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जो है, जब तक जो है आम लोग, आम जनता जो है पूर्ण रूप से सचेत न होते और अरिग न होते, तो भ्रष्टाचार के पूर्ण रूपेण निर्मूल न कल जा सकैया। दोसर बात, भ्रष्टाचार जो है, अब गिरजा बाबू के 2040 साल में जो है बहुमत के सरकार बनले, तो उस समय के अनियमितता अभी वर्तमान के अनियमितता और जो है भ्रष्टाचार घूसखोरी में काफ़ी जमीन आसमान के अंतर है। अभी काफ़ी पैमाना पर जो है भ्रष्टाचार जो है बढ़ गया है। वहू में महोत्तरी जिला में 15 गो स्थानीय तह है, 10 गो नगर पालिका, 5 गो गाँव पालिका, जई में रामगोपालपुर के उदाहरण के रूप में लेल जा सकैया। 15 स्थानीय तह में रामगोपालपुर पालिका भ्रष्टाचार के मामला में सबसे उच्च है। सबसे ज़्यादा अनियमितता रामगोपालपुर पालिका में बह रहा है, जै के कारण है कुशल नेतृत्व के अभाव, पराधीनता, नेतृत्व पराधीनता स्वीकार करके जे है नाटा व्यक्ति नाटा से संचालित भेला के कारण यहाँ ई समस्या उत्पन्न भेल है। आ जहिया से निर्वाचन भेली कार्यकाल के शुरुए से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमरा सबके नेपाली कांग्रेस के हम सब 5 गो वार्ड जीतले छी, 5 गो वार्ड अध्यक्ष हवे और एमाले के 2 गो 3 गो कार्यपालिका सदस्य, 10 आदमी 19 सदस्यीय नगर पालिका के 19 सदस्यीय सदस्य संख्या कोरम में 10 गो कैबिनेट सदस्य से हो अख्तियार में इस संदर्भ में उजुरी देले है केंद्रीय कार्यालय टंगाल में। अभी तक ये है मुख्य रूप से अख्तियार के चासो हम सब न देख ली, जे के कारण छे यहाँ संवैधानिको आयोग राजनीतिक खींचातान, राजनीतिक भागबंदा के कारण संवैधानिको आयोग सब जे है पंगु के अवस्था से गुजर रहा है या पंगु बनाई वो स्वीकार कर रहा है या पंगु जे है राज्य षड्यंत्र उस सबके संवैधानिक निकाय के बना देले। न तो जहाँ 19 सदस्यीय नगर पालिका में कैबिनेट में 10 सदस्य जे बहुमत सदस्य अगर भ्रष्टाचार संबंधी उजुरी दै छै तो ओकरा अत्यंत गंभीर हिसाब से लके अख्तियार दुरुपयोग के अनुसंधान करे के चाहिए, पूर्ण रूपेण सक्रिय होकर अनुसंधान करे के चाहिए और दोषी के कानून के कठघरा में उपस्थित करावे के चाहिए। वो न भेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान से
उ सक्रियता नभेले ना भेल एकदम। राजाराम जी, विशेष त अब स्थानीय निर्वाचन होला 1.5 से 2 साल भी एकदम कम समय बाँकी है न। बिहान अब होए वाला निर्वाचन में राजाराम यादव फिर मेयर में उठ के लड़म कि न लड़म चुनाव में, ये जनता का एकदम स्पष्ट छर्लंग अपने के उत्तर के अपेक्षा रखे छी जनता। देखिए, राजाराम यादव एगो व्यक्ति है। व्यक्ति निर्वाचन में उठते न उठते, ओहिसे महत्वपूर्ण बात पार्टी बह जाइ छै। अब पार्टी अगर चाहते, ओना साथी सब और आम जनता में जहाँ हम जे है फील्ड में बराबर जे है जनसंपर्क में रही छी, तो आम जनता के इच्छा है कि अपने पुनः एक बेरी फेन नगर पालिका में लड़ियो, अपने के भविष्य सुनिश्चित हवे और नगर पालिका के जे बेथिति है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, वो ठीक होते, नगर पालिका स्वच्छ और सुंदर होते, स्वस्थ होते। हम फील्डे के दौरान जे है घूम फिर जे है जनता के बीच में जाइ छी, तो बहुत जगह हमरा इहो सुने के मिले, जनता सब रहे छै कहैत अभी के जे है नगर पालिका नेतृत्व है, वो तो नगर पालिका नाम से नगर पालिका है, कानूनी रूप से नगर पालिका है, लेकिन ये सब तो एकरा नरक पालिका में परिणित कर ले, तेहनो जनता के गुनासो अब। तो अपने जे है से फेन उठियो, एकरा नगर पालिका के रूप में व्यवस्थित अपने के नेतृत्व मिलते तो होते, एक लेल अपने उठल जाओ से। राजाराम यादव, हाँ, राजाराम यादव के चुनाव जीते के संभावना कितने है? जनता काहेला राजाराम यादव के वोट देला चाहे छी अपने के मूल्यांकन से? अब वोट जनता कैला देवे चाहते, उठे के विषय वस्तु में सवाल में हम पहले अपने के कह दिलिए, वो तो कार्यकर्ता साथी, आम जन समुदाय, हमार पार्टी सबके जे है इच्छा अनुसार हम समझे छी हमरा जनाई उचित होते, तो आम जन समुदाय के इच्छा तेहने कार्यकर्तो, नगर पालिका क्षेत्र भीतर के कार्यकर्तो साथी के लगभग जे है ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्णो अगर मानल जाए आंशिक छोड़ के, तो कार्यकर्ता साथी सबके विचार से है अपने उम्मीदवार बनियो, अपने के जीतो लगभग सुनिश्चित है, सुनिश्चितता तरफ हवे। हाँ, एक लेल अपने लड़ल जा। अब अपने के दोसर सवाल है कि अपने अगर विजयी होबे तो की करबे। तो यही संदर्भ में तो हम पहले अपने कहलिए, सबसे पहले नगर पालिका भीतर जे अभी बेथिति, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था है, वही सब के नियंत्रित क के जे है पूर्ण रूपेण हमार संकल्प हवे कि हम पूर्ण रूपेण जे है भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ एवं स्वस्थ नगर पालिका के ला जाए। और जे है हमरा सबके जे अगर कांग्रेस के स्थानीय सरकार बनते, तो हम सब जे है सिर्फ जे है अभी के नगर पालिका के कार्य संचालन जे अपने देखब या आम जनता सबसे पूछब तो अपने के बहुत बार पता लग जाए। ये सब जे है अल्पकालीन, दीर्घकालीन ठोस योजना, ठोस कार्यक्रम बहुत कम जे है वहन विकास निर्माण के काम करके ज़्यादा माटी वाला काम
सड़क जे है में जे है माटी राखे वाला काम सब वो जे है अपने के जे है आधुनिक यंत्र द्वारा इस सब अपने के कर रहा है। वो बहुत काम जे है 25% काम माटी में भेल, बाद बाकी जे है नगर पालिका में कमीशन बुझावे पड़ल, प्राविधिक से लेके मेयर तक तेहन अपने के अवस्था है। यदा करा कुछ जे है ढलान सलान के काम भ रहा है। एकरा सबके सोचो न है कि किसान के जीवन स्तर केना ऊपर उठते, सिंचाई के सुविधा देवे में ये सब बहुत कंजूसी जे है। सिंचाई के कुछ बजटो ये सब जे खर्च कलकै तो अभियो अपने के 7 नंबर वार्ड में देखबै और वार्ड सब में जे है अभियो जे है ओहि के लिए विद्युतीय सिंचाई सुविधा एकरा सबके करे के सोच रही गत वर्ष वाला में। तो ओहि में रकमो निकासा खर्चो रुसो ये सब जे है से कह देलकै। या पोल जे है जे जरान होय के चाही, ट्रांसफार्मर लागे के चाही, तो अभियो पोल सब 7 नंबर वार्ड में देखबै जेना अलै गिरलै वो भूमिये पर अभी तक है, जरा खारो नकल के जरान करे के बाद तो जे है दूर है। वही अपने के खाने पानी में ये सब जे है लाखों लाख रुपया जे है खाने पानी में लगभग ये सब 15-20% मात्र काज क के, और पुरान जे है लोग जे है आम जनता उपभोक्ता जे है अपना घर में अपना दरवाजा पर जे हैंड पाइप जे है जरान कैले है, तो वहू सबके कागजी रूप से हम ही जरान कैली तेहन जे है देखा के वो बजट सब ये सब चट है कहे। हालांकि 19 सदस्यीय कैबिनेट में कार्यपालिका में 10 सदस्य जे है अपने के 10 गो मेंबर जे है अख्तियार में उर्जी देले है। वही में अपने के विस्तृत रूपेण इस सब विवरणों देले है। नगर प्रमुख लगायत के पदाधिकारी संपत्ति कते जोड़ ले है, जगह जमीन कते जोड़ ले है, यह स्थानीय जगह के साथ साथ अन्य शहरी क्षेत्र में कते जगह जमीनों खरीद ले है। ये सब जो है अपने के अख्तियार अगर उचित छानबीन करते तो सब जो है जनता के सामने में यह स्पष्ट होते। हालांकि केपी ओली जे है संसद के जे असामाजिक जे है गैर कानूनी रूप से अलोकतांत्रिक तरीका से जे भंग कैले रहे, वही के विरुद्ध के हमरा सबके जे है कांग्रेस के जे आंदोलन के कार्यक्रम के तहत हमरा सबके नगर स्तरीय जे कार्यक्रम रहे, तो वही में हम सार्वजनिक रूप से राम गोपालपुर के दुर्गा मंदिर में हमरा सबके आयोजन रहे। वही में 2 शब्द राखे के हमरा मौका मिलल, तो हम मेयरों के चुनौती देले रही, अगर तू खाने पानी में सिंचाई में भ्रष्टाचार न कैले छा, अगर जे है तो तू स्पष्ट रूप से केकरा जमीन में खाने पानी जे है हैंड पाइप जरान भेल है, उस सब के विवरण 7 दिन के भीतर जे है सार्वजनिक जे है से अपने सब करू। लेकिन अभी तक वो सब सार्वजनिक न, वो तो जे है दूसरों जमीन में जे अपना लागत खर्च से जे है जरान कैले पाइप के हम ही जरान कैले छी तेहन ढंग के कागजी देखा के सब रकम के ये सब जे है अनियमितता। सर अब हम अंत में छी, अपने के टाइम के एकदम हम अंत में छी। अब सुंदरनेपाल.com में अपने अंत में जनता के लागी कुछ कहे के तो अंत में एकदम छोट में कहे के। अब हम यह कहब कि अगर कांग्रेस के स्थानीय तह जे है के सरकार बनते तो हम सब जे है ये अल्पकालीन योजना में ठोस योजना रोजगार मुखी योजना से सब हम सब संचालन जे करवाए, वहू में अपने के रोजगारी के अवसर सृजना करे के लिए हर एक जगह JCBA स्काई भेटे के इस्तेमाल न करके कम से कम बेरोजगार
कामदार सबके कम से कम 3 महीना काम जे है नगर पालिका से मिल